कभी नेम प्लेट का विवाद तो कभी टॉयलेट टैक्स। हिमाचल प्रदेश एक लंबे वक्त से राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय हिमाचल प्रवास पर आए थे। जगत प्रकाश नड्डा ने भी विभिन्न विषयों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को घेरा। नड्डा ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार मदद ना करे तो हिमाचल प्रदेश सरकार एक भी दिन के लिए आगे नहीं बढ़ सकती है। इस पर मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। ठाकुर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो मदद हिमाचल प्रदेश की करता है वो एक संघीय व्यवस्था के तहत करता है। हिमाचल प्रदेश एक संघीय ढांचे का हिस्सा है, कोई खैरात केंद्र सरकार नहीं दे रही है, ये तो केंद्र सरकार का फर्ज है। अगर संघीय ढांचे की अगर बात कहते हैं तो उनको इस बात को भी साथ में कहना चाहिए कि केंद्र सरकार जो मदद कर रही है उसका हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकारें दोनों मिलकर के चलती है। संघीय ढांचे का मतलब यही होता है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि प्रदेश के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश दोनों मदद करेंगे, मिल कर के काम करेंगे। और यहाँ मुझे बहुत हैरानी होती है कि जो सोच की जो संकीर्णता इस स्तर तक चली गई है कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया पैसा, केंद्र सरकार की दी हुई योजनाओं को भी अपनी योजना, अपनी सरकार की योजना प्रदेश सरकार बताती है, मुख्यमंत्री बताते हैं, उनके मंत्री बताते हैं। इस बात को लेकर के हैरानी होती है। अभी आज जो कैंसर केयर सेंटर का जो इनॉग्रेशन हुआ बिल्डिंग का, उसका पैसा किसने दिया था? उसका पैसा, सारे का सारा पैसा जो है वो केंद्र सरकार ने दिया है। और ट्रॉमा सेंटर जिसके लिए जानकारी मिली, शायद कल उसका उद्घाटन करने की बात चल रही है। ट्रॉमा सेंटर के लिए भी केंद्र सरकार ने पैसा दिया है। इक्विपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया है। 55-56 करोड़ के लगभग जो है केंद्र सरकार का योगदान, और वहाँ पर नाम तो अपना छाप रहे हैं। तो अगर 2 शब्द बोलते तो मुझे लगता है संघीय ढांचे की तस्वीर वहीं पर ही साफ हो जाती कि केंद्र सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं, उनका भी योगदान रहा। यहाँ तो हैरानी की बात कई बार ऐसी हो जाती है कि आपका टांडा मेडिकल कॉलेज के जो है वहाँ पर जिसका जो MCH वहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर वो बिल्डिंग बनकर के तैयार होती है, वो एक नेता के नाम पर रख दिया। हमें कुछ नेता से कोई नाराज़गी नहीं है, किसी बात को लेकर के इस तरह की बात नहीं है, लेकिन वो पैसा केंद्र सरकार का, और आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि जैसे कि केंद्र का कोई योगदान ही नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में विकास अगर हुआ है तो केंद्र का बहुत बड़ा योगदान उसमें मिल रहा है, चाहे कर्मचारियों की सैलरी की बात करें, चाहे कर्मचारियों की पेंशन की बात करें। जी सर, जयराम ठाकुर जी, जो पूरी सरकार का पूरा मामला है, चाहे पहले विक्रमादित्य सिंह का बयान हो नेम प्लेट वाला, उसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हिमाचल प्रदेश ने। बाद में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनका वो कहने का अर्थ नहीं था, कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। उसके बाद टॉयलेट टैक्स का एक विवाद आ गया। हालांकि सरकार कह रही है कि सेम डे ही नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया था। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव को देखते हुए गलत झूठ फैलाने की कोशिश की, और हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिससे इस तरह का टैक्स वसूला जा रहा हो। देखिए, कतई भी ये सारी बातों को लेकर के हिमाचल प्रदेश की तो पूरे देश में बहुत जो है बदनामी हुई है, मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के फैसलों से। और मैं इस बात को कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय मीडिया पर इस प्रकार से है, अच्छी खबरों के लिए नहीं है। ऐसी खबरें जिनसे हिमाचल की फजीहत हुई है, बदनामी हुई है, ये हो के रहा है हिमाचल प्रदेश में। और जिसमें आपने अभी हाल ही में देखा जो टॉयलेट टैक्स का विषय आया, ये सोच से परिलक्षित हो गया, दिख गया कि मुख्यमंत्री टॉयलेट पर टैक्स लगाना चाह रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान को जोर से चले हुए हैं कि भाई स्वच्छता का अभियान है, हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी जो मकान मिलता है उसमें भी टॉयलेट बहुत ज़रूरी है, इस तरह से। और उधर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि फिर से दौर ऐसा आए कि लोग जो है वो लोटा लेकर के जंगल में जाएं टॉयलेट करने के लिए? आखिरकार सोच क्या दिखाती है? और उसके अलावा जहां जो दूसरी बातें कही, एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया, ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इसको डिमोलिश करना चाहिए, ऐसी बातें कही। हमने तो नहीं कही, हम तो सुन रहे थे, वो बोले जा रहे थे। और
उन्होंने कहा कि जो बाहर से आए लोग हैं वो हो सकता है रोहिंग्या हो, बांग्लादेश से आए हों, उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए। हमने तो नहीं कहा, हम तो सुन रहे थे। कांग्रेस की सरकार के मंत्री विधानसभा में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बोलते हैं, विधानसभा का रिकॉर्ड का हिस्सा है, और उसके बाद दबाव पड़ता तो मुकर जाते हैं। और उनके ही दूसरे मंत्री यूडी मिनिस्टर वो इस बात को लेकर कहते हैं कि वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्या गलत है उसमें? हम भी कहते हैं कि कोई गलत नहीं, होना चाहिए, लेकिन दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है कि ये सारी चीज़ों को लेकर के ये इस तरह से कहना नहीं चाहिए। आखिरकार क्यों नहीं कहना चाहिए? अगर कोई लोग बाहर से इस तरह से आए हैं जिनकी पहचान नहीं है, यहाँ पर पहचान के लिए वेरिफिकेशन और उनके जो है वो आइडेंटिटी डिस्प्ले करने के लिए अगर बात कही गई है तो मैं समझता हूँ उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस को नुकसान होता है और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हमारा वोट बैंक को डैमेज हो जाएगा, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, ये सब चलता रहेगा जैसे चलता रहेगा और मर्जी से करते रहो, चाहे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, चाहे इसके अलावा और चीज़ें हैं। इस तरह से सोच मुझे लगता है कि वो अच्छी नहीं है, सिर्फ वोट की सोच है ये। जी, कांग्रेस के मंत्री जब इस तरह का बयान देते हैं, चाहे अनिरुद्ध सिंह का बयान विधानसभा में हो, बाद में विक्रमादित्य सिंह का बयान हो, वो कह रहे हैं कि पार्टी लाइन में फॉल नहीं कर रही है चीज़, इसलिए वो उस चीज़ से हट रहे हैं। तो क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित की बात और कांग्रेस की पार्टी लाइन दो अलग अलग विषयों पर चलने वाली चीज़ें हैं क्या? देखिए, पूरा मंत्रियों ने इनके तांडव मचा रखा है। एक मंत्री कुछ कहते हैं, एक मंत्री जी ने तारीफ कर दी कि योगी मॉडल को हिमाचल में लागू करेंगे, ये नेम प्लेट के सिलसिले में। अगर योगी जी ने अच्छा किया उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं उसको हिमाचल प्रदेश में लागू करने से। लेकिन कांग्रेस को योगी का नाम, मोदी जी का नाम बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए मंत्री की पेशी लगा दी। और एक मंत्री दूसरे जो है एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी गए, उन्होंने भी कहा कि योगी जी ने बहुत अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, हम हिमाचल प्रदेश में रेप्लिकेट करेंगे इनकी पॉलिसीज़ को। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी हम प्रयास करेंगे इन चीज़ों को लागू करने के लिए। और उस पर भी उनको मुझे मालूम नहीं कितनी अभी तक बातें सुनाई होंगी उनके नेताओं ने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर अच्छी बातें की हैं तो हिमाचल प्रदेश में लागू किया जा सकता है। योगी जी और मोदी जी के नाम पर इतना परहेज करना कांग्रेस पार्टी को उचित नहीं है। और जहां कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों की अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें, कोई किसी की न सुनता है, ना मंत्री मुख्यमंत्री की सुनता है, ना उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को मानते हैं कि कोई किसी को मानते ही नहीं हैं। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार की वर्तमान स्थिति है। जी, योगी जी के फैन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या कार्यकर्ता हो वो तो समझ आता है, तो योगी जी ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चला रहे हैं जो सुक्खू सरकार के मंत्री भी योगी गुण गाने लगे? लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता, पार्टी के नेता, उनने अपनी योजनाओं के माध्यम से इस प्रकार की छवि छोड़ी है कि जो कांग्रेस के नेता कहे जा रहे हैं कि ये अच्छा काम किया, ये हमारे यहाँ पर भी लागू होना चाहिए। सरकार के सीपीएस हैं संजय अवस्थी, जिन्हें विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कभी कभार सुपर सीएम कहकर संबोधित करती है, उन्होंने अपने ही विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ये नसीहत दे दी थी कि वो जितना बड़ा पद है उसके हिसाब से उन्हें बयानबाजी करनी चाहिए और हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस पद पर हैं, उसी के मुताबिक बयानबाजी करें। देखिए, ये नसीहत देने की बात तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हुई है और स्वाभाविक रूप से जब विक्रमादित्य ने कुछ बातें बड़ी साफ और स्पष्ट कही कि ये नेम प्लेट वाले इशू को लेकर के उन्होंने कहा कि ये डिस्प्ले होना चाहिए, अच्छा है, ये इससे अच्छा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को इसको विवाद के रूप में देखना चाहिए था। और ख़ास तौर से जब उनने कह दिया, उसको लागू करने की दिशा में अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जहाँ इनके जो यहाँ सीपीएस को मंत्री कहीं मानता नहीं है, कहीं हमने देखा कि कई सीपीएस मंत्रियों के साथ जोड़ करके रखे हैं। मंत्री जो है वो बाहर बैठे हैं, लेकिन सीपीएस जाकर के अंदर से सारे काम करके आ जाते हैं। विभाग की मंत्री को जानकारी तब मिलती है जब काम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति एक जगह नहीं अनेक जगह है और सीपीएस मंत्री को सलाह दे, ये अपने आप में एक बहुत अटपटा लगता है। तो वो भी पब्लिकली प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से सलाह दे, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जो सरकार की फर्जियत जो है अब चौक चौराहे पर हो गई है कि यहाँ इस सरकार में सब कुछ जो भी चल रहा है वो तमाशा बन गया है।
वजह क्या मानते जयराम जी? अनुभवहीनता है, क्योंकि ज़्यादातर मंत्री नए हैं, मुख्यमंत्री पहली बार के, सारा केओस क्रिएट हुआ है। नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद कभी कहते हैं वापस ले लिया। शुरुआत में विभाग तो कह रहा था कि इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन है ही नहीं, बार बार बयानों को बदला जाता है। तो अनुभवहीनता की वजह से हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, मैं तो समझता हूँ कि 2 साल का अनुभव में कुछ और चीज़ें अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जा रहा है, यानी कि 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का सरकार का पूरा होने जा रहा है, ये इस तरह के इमेच्योर डिसीजन और भी ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व के प्रति भरोसा नहीं है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, इसलिए ना उनको मानते हैं, ना उनके बारे में अच्छा बोलते हैं। यही एक सबसे बड़ी बात है। नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, हम नीचे देखते हैं कि कोई आदमी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ बोल चला जाता है, कोई आदमी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल जाता है, तो वहाँ पर पकड़ नहीं है, संतुलन नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कंट्रोल नहीं है। जी जयराम जी, आखिरी सवाल। विक्रमादित्य जब दिल्ली से वापस लौटे तो अपनी बात पर तो अडिग थे। योगी जी का और उत्तर प्रदेश का जिक्र उन्होंने अपने बयान से वापस लेने की बात कही थी कि उनका ये मंतव्य नहीं था, लेकिन जब से वो आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर कुछ सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं, तो उसकी क्या वजह माने और क्या विक्रमादित्य की संभावनाएं भाजपा में आने के लिए हैं भविष्य की? देखिए, संभावनाओं से कभी मना किया नहीं जा सकता, राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें संभावनाएं तो विद्यमान रहती हैं, हर तरह से रहती हैं, लेकिन इस तरह का कोई विषय नहीं। उन्होंने अपने किसी एक विषय को लेकर के अपनी मंशा जाहिर की, अपनी सोच जाहिर की, तो उस पर जो है वो मेल इनके नेतृत्व को के साथ खा नहीं पाई और इसके कारण विवाद खड़ा हुआ है। ये विवाद का मामला वहाँ का है, यहाँ का तो है नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर विक्रमादित्य जी ने बोला है तो उस पर उनको खड़े रहना चाहिए, अड़े रहना चाहिए। आपने समय दिया सर, शुक्रिया। थैंक यू। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ आपने खास बातचीत सुनी और सरकार जिस तरह के निर्णय एक के बाद एक ले रही है, जयराम ठाकुर का ये कहना है कि इन निर्णयों की वजह से हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पर फजीयत हो रही है और अब सरकार को 2 साल का वक्त हो चला है और ऐसे में जो भी निर्णय लिया जाए उसे सोच समझ कर लेना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश का सम्मान और इज्जत भी राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.